गाइस कैसे हो। तो भाई मेरी ना थाईलैंड की ट्रिप पूरी ऑलमोस्ट पैक हो चुकी थी और मैं थाईलैंड को निकलने वाला था। और फिर मैंने एक्चुअली दोस्त से ना अपने ड्रोन मंगाया था DJI Mini 2। और मैं फुली प्रिपेयर्ड था कि भाई मैं ये लेके चलूँगा। टिकट्स वगैरह सब ऑलमोस्ट हम कर चुके थे। ठीक है। तो भाई व्लॉगिंग है मुझे, तो व्लॉग करना है भाई, ड्रोन वगैरह सब लेके जाना है, कैमरास लेके जाने हैं। ठीक है। तो मैं फुली प्रिपेयर्ड था। फिर मुझे मेरे किसी एक ब्लॉगर दोस्त ने बताया, कह रहा भाई अगर ड्रोन ले जा रहा है ना तो एक बार पहले परमिशंस चेक कर ले, वहाँ परमिशंस लगती हैं। ठीक है। और तुझे ये सब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, वहाँ ना एक प्रॉब्लम है कि वहाँ 1 लाख बात की पेनल्टी है अगर आपने लॉज को वहाँ ब्रेक किया, और उससे ज़्यादा आपको 5 साल की जेल भी कर सकते हैं। तो भाई ये मैं सुन के तो डर गया। तो मैंने भाई सीरियसली थोड़ा सा चेक वेक किया तो पता चला कि वहाँ पर जो नेशनल टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑलमोस्ट पैक हो चुकी थी और मैं थाईलैंड को निकलने वाला था। और फिर मैंने एक्चुअली दोस्त से ना अपने से यूके से एक ड्रोन मंगाया था DJI Mini 2। और मैं फुली प्रिपेयर्ड था कि भाई मैं ये लेके चलूँगा। टिकट्स वगैरह सब ऑलमोस्ट हम कर चुके थे। ठीक है। तो भाई व्लॉगिंग है मुझे, तो व्लॉग करना है भाई, ड्रोन वगैरह सब लेके जाना है, कैमरास लेके जाने हैं। ठीक है। तो मैं फुली प्रिपेयर्ड था। फिर मुझे मेरे किसी एक ब्लॉगर दोस्त ने बताया, कह रहा भाई अगर ड्रोन ले जा रहा है ना तो एक बार पहले परमिशंस चेक कर ले, वहाँ परमिशंस लगती हैं। ठीक है। और तुझे ये सब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर है 1 लाख बात और 3 साल की 1 लाख बात का पेनल्टी। वहाँ पर है 1 लाख बात की पेनल्टी और 3 एक्चुअली क्या है, वहाँ ना एक प्रॉब्लम है कि वहाँ 1 लाख बात की पेनल्टी है अगर आपने लॉज को वहाँ ब्रेक किया, और उससे ज़्यादा आपको 5 साल की जेल भी कर सकते हैं। तो भाई ये मैं सुन के तो डर गया। तो मैंने भाई सीरियसली थोड़ा सा चेक वेक किया तो पता चला कि वहाँ पर जो नेशनल टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, और सिविल एविएशन अथॉरिटी में आपको 2 जगह पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इवन चाहे आपका ड्रोन 250 ग्राम से कम का ही हो। ठीक है। 249 से ग्राम का भी कम का भी है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है, कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। उसका कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद एक और काम करना है, आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा जो कि ऑलमोस्ट 2200 रुपये के आसपास है। 750 बाट का या 700 बाट का है। ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है, और जिसकी वैल्यूएशन करीब 1 मिलियन बाट होनी चाहिए कि अगर भाई कोई लॉस हो रहा है, कोई क्रैश हो रहा है, तो आप 1 मिलियन तक का जो है लॉस कवर कर सको। ठीक है। तो भाई ये सब थोड़ा सा मैंने पढ़ा, फिर ChatGPT पर मैंने और थोड़ा सा रिसर्च की तो और ज़्यादा पता चला कि भाई आप वहाँ पर पहले तो बिना किसी की परमिशन उड़ा नहीं सकते। अगर आपको कहीं पर भी उड़ाना है ना तो पहले आप वहाँ के जो लैंड ओनर है या प्रॉपर्टी ओनर है उससे पूछोगे, और किसी भी प्रॉपर्टी से आप 30 मीटर के आसपास नहीं उड़ा सकते। 30 मीटर के आसपास अगर उड़ाओगे तो भाई आपका ड्रोन जब्त कर लिया जाएगा। और 90 मीटर से ऊपर नहीं उड़ा सकते। 90 मीटर तक आपकी मैक्सिमम जो है आपको हाइट दी जाएगी, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ा सकते। और अगर कोई एयरपोर्ट का एरिया है या कोई गवर्नमेंट प्रीमाइसिस है तो उसके ऊपर भी आप 9 किलोमीटर दूर तक पूरा रेडियस है भाई, 9 किलोमीटर का। ठीक है। वहाँ तक आप बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकते। अगर उड़ाते हुए पकड़े जाओगे तो 1 लाख बात का पेनल्टी और 5 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है। तो भाई मेरी तो जो है हवा ख़राब होगी। मैंने कहा छोड़ो भाई, थाईलैंड को कैंसिल करो, अपन टिकट विकट कैंसिल कराते हैं, कुछ और देखेंगे। और क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं था, और ये रजिस्ट्रेशन वगैरह है जो, अगर आप जा रहे हो, जिस दिन आप जा रहे हो उसके आपको ना 30 दिन के पहले से, मतलब जिस दिन से आप जा रहे हो उसके पहले से 30 दिन के अंडर में आपको करवाना पड़ेगा। और जब आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करा ले तो भाई, तो सिविल एविएशन अथॉरिटी में ना रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एग्ज़ाम वगैरह भी देना पड़ता है। पूरा का पूरा प्रोसेस है। वो प्रोसेस मैं यहाँ नीचे लिंक भी डाल दूँगा, और वहाँ उस लिंक पर आप जाके पढ़ सकते हो। CAT की वेबसाइट है और NBCT की एक वेबसाइट है जो थाईलैंड की, तो वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो, वो उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। भाई बहुत ज़रूरी, मतलब ये समझ लो कि मेरा लॉस होते होते बचा है।
अदरवाइज़ मेरे पेनल्टी लगती। ड्रोन जब तो जाता है वो तो क्या कहते हैं, जैसे मैं एयरपोर्ट पे निकलूँगा वो वहीं पर रख लेंगे अगर मेरे पास परमिशंस नहीं है तो भाई ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए रजिस्ट्रेशन वगैरह में, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। उसमें मैं आपको सब कुछ बता दूँगा कि रजिस्ट्रेशन वगैरह, क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन तो कराऊँगा, क्योंकि मैं आज नहीं गया तो नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा से जाऊंगा। और एक्चुअली हुआ क्या ना कि मेरा ड्रोन जो है वो जस्ट मेरे जाने से 1-2 दिन पहले आया, तो फिर इसलिए मैंने कैंसिल कर दी। क्योंकि भाई जब तक कंटेंट अच्छा नहीं बनेगा तो यार क्या फ़ायदा जाने का, जब मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ तो, ठीक है। तो इसीलिए फिर अभी तो मैंने कैंसिल कर दिया। और आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, पूरा का पूरा प्रोसेस समझा दूंगा क्या क्या चाहिए और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे। भाई पासपोर्ट आपका ज़रूर होना चाहिए, टिकट्स वगैरह भी उसमें शो करनी पड़ेंगी और आपकी लोकेशंस वगैरह भी आपको उसमें बतानी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। हाँ। और भाई अब इसके बाद ना, मतलब थाईलैंड का ये वाला सीन हो गया ना, उसके बाद से अब तो मैंने सोच लिया कि भाई हर कंट्री का ना पहले से ही मैं चेक करूँगा। और भाई ऐसा करूँगा, मैं आप लोगों के लिए ना एक ये सीरीज़ डाल दूँगा कि किस किस कंट्री के लिए क्या क्या परमिशन चाहिए और वहाँ पर क्या पेनल्टीज़ हैं और रजिस्ट्रेशन वगैरह या जो भी रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट में मुझे क्या देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैं कंट्री वाइज